अध्याय 5 अधूरी दास्तान। सरला की मौत ने रामू की जिंदगी को जैसे सूना कर दिया था। वह अब भी समझ नहीं पा रहा था कि यह सच है या सपना। उसकी चारपाई खाली पड़ी थी और बच्चों की आंखों में डर और अकेलापन साफ झलक रहा था। अगले दिन सुबह मोहल्ले के कुछ लोग इकट्ठे हुए। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने थोड़े रुपए। रामू ने कांपते हाथों से सरला की अर्थी उठाई। गली से गुजरते हुए हर कोई देख रहा था, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर कंधा नहीं दिया। गरीब की मौत में भी लोग सिर्फ तमाशबीन बने रहते हैं। श्मशान पहुंचकर रामू ने आग लगाई। धुआं आसमान की तरफ उठा और उसके साथ रामू की सारी खुशियां, सारे सपने भी जलकर राख हो गए। घर लौटते ही गुड़िया और मोनू रामू से लिपटकर रो पड़े। बाबा, माँ कहाँ गई? वो वापस आएंगी ना? रामू ने आंसू पोंछते हुए कहा। नहीं बेटा, माँ अब आसमान में तारा बन गई है, वहां से हमें देख रही है। गुड़िया ने आसमान की तरफ देखा और मासूमियत से बोली, तो बाबा, अगर माँ हमें देख रही है तो हम रोज उनसे बात करेंगे। रामू का दिल छलनी हो गया। वह जानता था कि बच्चों को माँ की कमी कभी पूरी नहीं होगी। सरला के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी और भी भारी हो गई। खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना और ऊपर से रिक्शा चलाना, सब कुछ रामू को अकेले करना पड़ा। अक्सर ऐसा होता कि घर में अनाज नहीं होता, बच्चे भूख से रोते रहते और रामू चुपचाप पानी पिलाकर उन्हें सुला देता। कई बार वह खुद भूखा रह जाता ताकि बच्चों को कम से कम एक रोटी मिल सके। समाज की बेरुखी। रामू ने सोचा कि शायद अब मोहल्ले के लोग थोड़ी मदद करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। लोग ताने मारने लगे। बेचारा रामू, पत्नी चली गई, अब बच्चों का क्या करेगा? शायद भीख ही मांगनी पड़ेगी। किसी ने दया नहीं दिखाई। गरीब की तकलीफ सबको दिखती है, लेकिन कोई हाथ बढ़ाना नहीं चाहता। एक दिन मोनू ने कहा, बाबा, मैं बड़ा होकर मास्टर जी बनूंगा, सबको पढ़ाऊंगा, माँ का सपना पूरा करूंगा। गुड़िया बोली, और मैं डॉक्टर बनूंगी, ताकि किसी गरीब माँ को दवा की कमी से मरना न पड़े। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बच्चों को गले से लगाया और बोला, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ का सपना अधूरा नहीं रहेगा। मैं चाहे खुद भूखा रह जाऊं, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई कभी नहीं रुकने दूंगा। 1 महीने बाद जब रिक्शे का मालिक पैसे लेने आया तो रामू के पास देने को कुछ नहीं था। मालिक ने गुस्से से कहा, रामू, तूने वादा किया था, अब रिक्शा मेरा है। रामू चुपचाप खड़ा रहा। रिक्शा उसकी रोजी रोटी था, लेकिन वह भी अब उससे छिन गया। वह जमीन पर बैठ गया और बोला, हे भगवान, तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब बच्चों को कैसे पालूंगा? दिन गुजरते गए। रामू कभी दिहाड़ी करता, कभी लोगों के घर काम करके बच्चों का पेट भरता, लेकिन सरला की कमी हमेशा घर में महसूस होती रही। रात को जब बच्चे माँ के बिना सो नहीं पाते तो रामू उन्हें कहानियां सुनाता। वह कहता, तुम्हारी माँ सबसे बहादुर थी, उसने गरीबी में भी कभी हार नहीं मानी। बच्चे धीरे धीरे सो जाते और रामू खामोशी में रोता रहता। रामू की यह कहानी सिर्फ उसका दर्द नहीं थी, यह उस समाज की दास्तान थी जहां गरीबी इंसान को जीते जी मार देती है, जहां अस्पताल गरीब को बिना पैसे के इलाज नहीं देता, जहां लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं लेकिन मदद नहीं करते। रामू आज भी जी रहा है, बच्चों के लिए, सरला के सपनों के लिए, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक ही सवाल तैरता है, क्या गरीब का सपना हमेशा अधूरा ही रह जाता है?